नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं अमेरिका और चीन की, खासकर ताइवान के मुद्दे पे। दोस्तों, संडे की बात है, संडे यानी कल। आज सोमवार है। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज 19 सितंबर है। 18 सितंबर को लंदन की यात्रा शुरू करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है और उसको लगने लगा है कि रूस का साथ दे करके उसने गलत किया है। अभी जैसा शंघाई शिखर सम्मेलन जो समरकंद में आयोजित हुआ था, 22वां शिखर सम्मेलन, उसमें चीन ने रूस को यूक्रेन के युद्ध पे चेताया था और एक इनडायरेक्टली उसको इशारा किया था कि अब इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने समरकंद समिट में चीन की चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं आपकी चिंताओं को समझ रहा हूं। और दोस्तों, ये लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चीन जिस चिंता की ओर रूस का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था, वो चिंता इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। तो शंघाई शिखर सम्मेलन में चीन की चिंताओं को संडे को अमेरिका ने और हवा दी है। दरअसल हुआ ये कि लंदन की यात्रा शुरू करने से पहले महारानी एलिजाबेथ II के अंतिम यात्रा में शामिल होने से पहले चीन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू दिया है वहाँ पे CBS टीवी को एक इंटरव्यू दिया अमेरिका में, जिसमें बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना चीन के दावा किए गए स्वशासित द्वीप ताइवान की रक्षा करेगी, और पलक झपकते जो बाइडेन ने इसका उत्तर हाँ में दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर वास्तव में चीन ने ताइवान पे हमला किया तो अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। बाइडेन से यह स्पष्ट करने के लिए जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उनका मतलब यूक्रेन के विपरीत अमेरिकी सेना, अमेरिकी पुरुष और महिलाएं चीनी आक्रमण की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेंगे, इस पर जो बाइडेन ने कहा यस। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो बाइडेन फोर्थ टाइम उन्होंने रिपीट किया है कि हाँ, अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो हम ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएंगे। इससे पहले मई में जब टोक्यो में जो बाइडेन ने भी यही बात कही थी कि मुझे ताइवान की रक्षा करना पड़ेगा। दोस्तों, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत आप जानते हैं कि जब नैन्सी पेलोसी ने पिछले माह ताइवान की यात्रा की, उसके बाद चीन भड़क गया और उसने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया। वहां पर में हर तरह से उसने अपने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, ताइवान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। लेकिन दोस्तों, ताइवान झुका नहीं, और जब भी चीनी वॉरशिप या चीन का कोई भी जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुसा तो ताइवान ने उसको खदेड़ा, उसका पीछा किया। अब यही बात है कि ताइवान को इतनी हिम्मत अमेरिका ने दी है क्योंकि अमेरिका लगातार अब रिपीट कर रहा है कि वो चीन की मदद करेगा। और चीन को अमेरिका के इस बदलते हुए रुख का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ, अमेरिका को नाराज करते हुए चीन ने यूक्रेन के मसले पर रूस का साथ दिया है हर तरह से। न केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है बल्कि यूएनओ में भारत की तरह हर महत्वपूर्ण मामले में रूस के पक्ष में मतदान किया, अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया, यूएन प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया। और जब एनर्जी संकट की बात सामने आई तो चीन ने, जब रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात आई यूक्रेन युद्ध के कारण, तो चीन ने खुलकर रूस का साथ दिया। अब चीन को ये उम्मीद नहीं होगी कि, हालांकि वो जानता था कि लंबे समय तक हम रूस का साथ नहीं दे पाएंगे, उसको ये बात पता थी कि हमारे ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध, कारोबारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो शायद यहाँ तक नहीं समझ पाया था कि यूक्रेन में युद्ध में रूस का साथ देने के बदले हमको ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि
चीन को लगता था कि अमेरिका उसके वन चाइना पॉलिसी को मानता है और उस वन चाइना पॉलिसी को मानना अमेरिका की बाध्यता है। अब वन चाइना पॉलिसी आज भी जो बिडेन ने जो इंटरव्यू दिया है CBS को, उन्होंने उनमें उसके बाद व्हाइट हाउस से जब इसका क्लैरिफिकेशन जारी हुआ है तो व्हाइट हाउस से के प्रवक्ता ने ये कहा है कि मतलब ये अमेरिका स्टिल अभी भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है। लेकिन सवाल ये है कि वन चाइना पॉलिसी के साथ साथ अमेरिका जो है ताइवान रिलेशन एक्ट 1970 के दशक का जो ताइवान रिलेशन एक्ट है उससे भी बना हुआ है और अमेरिका हमेशा जब उसको दोनों में एक को चुनना पड़ा तो उसने वन चाइना पॉलिसी को चुना और इसी के तहत उसने ताइवान से अपने सारे रिश्ते खत्म किए, जो कूटनीतिक रिश्ते थे वो खत्म किए, चीन को मान्यता दी और उसने चीन के साथ रिश्ते जोड़े क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि चीन का मानना है कि ताइवान उसका इंटीग्रल पार्ट है और ये इतिहास की बात है, ये समय की बात है कि वो कैसे चीन के मेनलैंड से अलग उसने शासन स्थापित किया और कैसे अब तक वो चीन उसको नहीं मिला पाया है। ये चीन का अंदरूनी मसला है और जब जरूरत पड़ेगी और जब इसके मौके आएंगे, अवसर आएंगे, चीन उस ताइवान को मिला लेगा अपने शासन में। यही वन चाइना पॉलिसी है और चीन ये मानता है कि दुनिया के तमाम देश इसको मानने इस ताइवान ग्रंथि पे चीन का साथ दे और वो अमेरिका से भी यही एक्सपेक्टेशन है, भारत से भी यही एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों, अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को मानने के साथ साथ ये साफ कर दिया है कि वो ताइवान रिलेशन एक्ट को भी मानता है। यानी ताइवान रिलेशन एक्ट में ये स्पष्ट है, ताइवान के साथ जो अमेरिका का एग्रीमेंट है, चीन को मान्यता देने के बाद ताइवान से ये एग्रीमेंट किया गया कि हम आपकी सुरक्षा का वचन देते हैं, आप अगर चीन के साथ अपनी मर्जी से मिलते हैं तो अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करेंगे वन चाइना पॉलिसी के तहत। लेकिन साथ में ये भी उसमें क्लॉज है कि अगर चीन या कोई दूसरा राष्ट्र ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करता है, जबरदस्ती ताइवान को मिलाना चाहता है अपने देश में, तो अमेरिका उसका विरोध करेगा। और अब दोस्तों, पिछले कुछ समय से ट्रंप से पहले लंबे समय तक अमेरिका इस तर्क से बचता रहा, इस दावे से बचता रहा कि वो ताइवान की रक्षा के लिए अपने सैन्य साजो सामान और उसके मतलब पूरी अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सेना खड़ी होगी। लेकिन अब पहली बार जो बिडेन ने इसको भी स्पष्ट कर दिया है कि यस, अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान की रक्षा के लिए न केवल अमेरिकी सेना खड़ी होगी, सामने आएगी, बल्कि अमेरिका का हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि ताइवान की रक्षा करे। दोस्तों, अब चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। इस मई में जब जो बिडेन ने ये बात टोक्यो में कही थी तो चीन ने तुरंत इसका खंडन करते हुए जारी किया था कि ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और चीन इस पर चुप नहीं बैठेगा। अब देखना यह है चीन का स्टेटमेंट क्या आता है। अभी फिलहाल आज मंडे को 19 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक चीन का स्टेटमेंट ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, जल्द आने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि चीन का टेंशन बढ़ने वाला है और जो चिंता उसने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक समरकंद में हुई बैठक में जो चिंता उसने रूस को जताई थी कि आप युद्ध को खत्म करो, उसको लग रहा था कि अमेरिका उसके खिलाफ उसकी कमजोर नसों को दबाना शुरू करेगा। अब वो काम शुरू हो चुका है। अब देखना ये है, अब सिर्फ ये देखना है कि चीन का स्टैंड क्या होता है और वन चाइना पॉलिसी के तहत जो उसने अमेरिका से एक अवैधान टाइप का ले लिया था वो कितना कारगर होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए विषय वस्तु के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। आज का दिन आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।